ये सरकार बे औलाद है, इनके बच्चे नहीं है, इसलिए इन बच्चों को लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। It's not about BJP, CJP और कांग्रेस. It's about democracy. It's about accountability. It's about us students' right. जो हमें जन्म से अधिकार है, जो हमारा एजुकेशन है, उसके लिए इतना लड़ना पड़े तो फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मुझे शर्म आती है। डिक्टेटरशिप चल रही है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप डिक्टेटरशिप का देखना चाहते हैं एग्जांपल, तो चाइना और कोरिया को देखें, वहाँ पे कितनी डिक्टेटरशिप है बट उन पे डेवलपमेंट भी है। यहाँ मोदी अपनी तानाशाही चला रहा है और डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम दे रहा है, बट ये डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं भी भगाओगे हम यहीं आएंगे, 10 बार 1000 बार लाख बार भगाओगे हम यहीं आएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे, यहीं आएंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को क्या बोला गया, तुम लोग गुंडे हो। हम लोग गुंडे हैं? हम लोग गोरखपुर से कहाँ का देश के कोने कोने से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुंडे हैं? 10-10 दिन हो गए बिना खाए हुए नहाए हुए। इतने सारे स्टूडेंट्स छोटे लोग हैं, क्या लगता है कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और अगर नहीं दिए तो तब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर नहीं दिए तो क्या आप लोग नेक्स्ट स्टेप आप लोग का क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा, हम आखिर तक लड़ेंगे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक लड़ेंगे। हमारा मुद्दा ही यही है। मैं उड़ीसा से आया हूँ और भी बच्चे आएंगे, इतना दूर से मैं आया हूँ। अब तो देश के कोने कोने से आएंगे। पहले सिर्फ शिक्षा का मुद्दा था, अब तो संविधान भी खतरे में है। देखिए प्रोटेस्ट कितने शांतिपूर्ण से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें लाठी चार्ज किया गया, स्मोक बम से मारा गया, कितने लोग इंजर्ड हो गए हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है। अब जनता नहीं जागेगी तो कब जागेगी? तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप लोग आइए, सपोर्ट कीजिए और न्याय की जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स की मांग कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे और मांग करेंगे उसकी। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कब तक ये प्रोटेस्ट, आप लोगों को क्या लगता है कब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि कल आप लोगों की बातें सुनी नहीं गई, इतने सारे लोग चोटिल भी हो गए, टेंट से सारी चीजें कल तोड़ दी गई। क्या लगता है आगे का? तरीके से मारा गया है। मेरे ख्याल से इस इंडिया का यूथ ये डिजर्व नहीं करता है बिल्कुल भी। यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है और हमें अपने जो हमें जन्म से अधिकार है, जो हमारा एजुकेशन है, उसके लिए इतना लड़ना पड़े तो फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मुझे शर्म आती है। डिक्टेटरशिप चल रही है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप डिक्टेटरशिप का देखना चाहते हैं एग्जांपल, तो चाइना और कोरिया को देखें, वहाँ पे कितनी डिक्टेटरशिप है बट उन पे डेवलपमेंट भी है। यहाँ मोदी अपनी तानाशाही चला रहा है और डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम दे रहा है, बट ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ बच्चों को इतना मारा गया है, कुछ बच्चे कहाँ पढ़े हैं? उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? कल नेताओं के बच्चे वो तो अब्रॉड भेज देते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पे? हम अपनी बेसिक राइट्स के लिए यहाँ पे ऐसे लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह पुलिस हमें मार रही है, टेररिस्ट समझ के ऐसे मार रही है, डंडों से, ना देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। टीयर गैस के गोले हम पे छोड़े जा रहे हैं। हम अपने राइट पे करंट दिया जा रहा है बच्चों को, ये डिजर्व करते हैं। घर से बिजली तो दी नहीं जाती सरकार से, पर बैरिकेड्स पे बिजली 24/7 सप्लाई रहेगा इनका। ये तानाशाही हम नहीं झेलेंगे। हम अपने हक के लिए सरकार, ये सरकार बे औलाद है, इनके बच्चे नहीं है, इसलिए इन बच्चों को लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश हिटलर के रास्ते पे नहीं चलेगा। हम बच्चे प्रोड्यूस करने आए हैं, करेंगे बच्चों के लिए, हम मरेंगे। और एजुकेशन हमारा राइट है और हम ये राइट लेके रहेंगे। ये दादागिरी तुम चाइना पे दिखाओ ना। 60-60 किलोमीटर चाइना अंदर घुसा है अरुणाचल में, उधर पाकिस्तान अटैक कर रहा है बॉर्डर पे, वहाँ पे तुम घुटने टेक देते हो। वहाँ पे तुम क्यों नहीं दादागिरी करते? तुम गुंडागर्दी करते हो हमारे बच्चों पे। मेरा 12 साल का 12वीं में मेरा लड़का पढ़ता है, उसके फ्यूचर के लिए हम इधर खड़े हैं। आज क्या फ्यूचर देखे हम अगर उनको ना पढ़ाए तो भी अच्छा है। ऐसी हमारी आज की हालत है देश की। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आगे जाके? ऐसे अगर गुंडे हो गए तो क्या करेंगे? और बच्चों को मारने के लिए पुलिस को सिर्फ अलाउड है कि वो पैर पे मारे, वो उनके सिर पे कैसे हमला कर सकती है? उनके सिर फोड़ रही है। ये पुलिस वाले जितने भी मार रहे हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उनके बच्चे अलग से एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम अलग से होता है। जो यूपीएससी क्रैक करके हम जो एग्जाम देंगे यूपीएससी, उसमें क्या घोटाला नहीं होता है? हम एग्जाम नहीं देंगे। और अब हमारा विश्वास उठ चुका है यूपीएससी के, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, हम किस हक से एग्जाम दे? हमें क्या वो मिल रहा है? जबकि पुलिस को आज हमें कुत्तों की तरह जो पुलिस मार रही है, हम उसका एग्जाम क्यों दे? और 1 महीने के प्रोटेस्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने इस पे बिल्कुल बात नहीं करी है कि पेपर लीक हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, बच्चों को कंपेंसेशन कौन देगा, इसकी एक बार भी बात नहीं हुई है। इसकी बात हो रही है कि वंदे भारत निकलेगी, ये निकलेगा, वो निकलेगा, और जो बच्चे मर गए उनका कुछ नहीं है इसमें। इस बात में हम सिर्फ है ना, सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। दूसरा क्या मांग रहे हैं? दूसरा इनको मांग रहे हैं कि आप मोदी आप इस्तीफा दे दो। प्रधानमंत्री का प्रधान का मांग रहे हैं ना। उन्होंने हमको आतंकवादी जैसा बिहेव किया है हमारे साथ। हम आतंकवादी है क्या? हम सरकार से विनती करें, हम आतंकवादी है क्या? हम पेरेंट्स है,
हमारे बच्चे इधर स्टूडेंट है। It's not about BJP, CJP और कांग्रेस. It's about democracy. It's about accountability. It's about us students' right जो हमें नहीं मिल रहा है. ये प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन के लिए है और ये फॉल्स नैरेटिव जो इनकी खुद की एबीवीपी फैला रही है कि बच्चे टेररिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है. अरे हम अपने एजुकेशन के लिए मांग भी नहीं सकते हैं बोल कुछ. रहे हैं कि स्टूडेंट ने पत्थर फेंके, स्टूडेंट के पास पत्थर कैसे है? वो जेब में लेके आए थे क्या? और सेंट्रल दिल्ली उन्होंने लाठीचार्ज चालू की। लाठी में कीले डाल के मार रहे हैं बच्चों को. लाठी के अंदर कीले डाल के मारा जा रहा है 16 बच्चों साल को. की लड़की को मारा। हटा के मार रहे हैं. शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। 16 साल की बच्ची को मारा, ये 16 साल और ये की। बहुत शेम की बात है दिल्ली पुलिस के लिए कि वो अपने नेम के बैचेस हटा के बच्चों को मार रहे हैं. अगर तुम इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो अपने नेम के बैचेस लगाओ और शान से मारो बच्चों सुनो, को. ये अब हम इनको मैं पहचानता नहीं, लेकिन ये हमारे साथ सुरक्षित महसूस कर रही, लेकिन सरकार के पास नहीं भी कर रही। ऐसा क्यों? आज के टाइम में बच्चे जो है वो पुलिस से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि कब आएगी पुलिस हमें और हमारे हक के लिए हमारे खिलाफ हमें पीटने लग जाएगी, हमारे सर फोड़ देगी. अब आगे आ जाओ सर. अगर जिंदगी में कोई काम करना है तो काम करके दिखाओ यार, करके दिखाओ यार. मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहती हूँ, उसका चेला हूँ, ये स्टूडेंट ये पब्लिक गुलाम हूँ किसी का. भगोड़ी नहीं है. तो फिर ये जो पब्लिक यहाँ है, ये जो इतना यहाँ पे पब्लिक है, ये पब्लिक भगोड़ी नहीं है. इसे भगोड़ी मत समझो. लाठी चार्ज करके भगाने की कोशिश मत करो, ठीक है? कहीं भी भगाओगे हम यहीं आएंगे. 10 बार, 1000 बार, लाख बार भगाओगे हम यहीं आएंगे. हम कहीं नहीं जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं आएंगे. कल आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी गई. जिस तरीके से किसी के सर फूटे, कपड़े फाड़े गए, आगे की क्या है? आपकी तो बात कल सुनी नहीं गई. जिस तरीके से आप लोग मार्च भी निकाले, क्या चाहती है आगे? क्या कुछ सरकार कैसे सुनेगी? कैसे गुहार आप लगाएंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ बहुत प्यार से, इतना सब होने के बाद यहाँ कैप्चर करो. ये सब होने के बाद मैं फिर भी प्यार से सरकार से हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की हमसे कोई क्वेश्चनिंग है, अगर सरकार हमसे कोई सवाल करना चाह रही है, हम सबसे, मैं ये कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ, अगर मोदी सर को यहाँ आना है, ठीक है, और प्रधान सर को यहाँ आना है, आओ. वो कहते हैं हम यहाँ नहीं आ सकते, ये जनता गुंडे हैं. गुंडे नहीं है, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है? हम कहते हैं, हम सब कहते हैं, अगर वो यहाँ आएंगे ना, हम उन्हें टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनसे सवाल करेंगे प्यार से. वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जो उन्होंने करा है ना, और जो वो कल करा है उन्होंने, वो इंसानियत नहीं थी. वो इंसानियत नहीं थी, समझ रहे हो? पुलिस की आड़ में छुपे हुए ना आरएसएस के गुंडे थे, ठीक है? आरएसएस के गुंडे थे. लड़कियों की कल इज्जत लूटी गई है, आप जानते हो? जिसके घर में माँ बहनें होंगी ना, वो कभी ये काम नहीं करेगा. नेम प्लेट अगर नहीं है तो वो पुलिस वाला नहीं है. पुलिस भी नहीं है प्रॉपर पुलिस की, लेकिन नेम प्लेट नहीं है. क्यों नहीं है? पुलिस अलग कह रहे हैं, चार्ज हुआ है उसका जवाब दो. सिविल यूनिफॉर्म में, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक के में घुस के गलत नारेबाजी करिए, उसका जवाब दो, ठीक है? उन लोग के पास वीडियोस नहीं है तो वीडियोस हम लोग के पास है, हम लोग दिखाएंगे रियलिटी क्या है. हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को क्या बोला गया? तुम लोग गुंडे हो. हम लोग गुंडे हैं? हम लोग गोरखपुर से कहाँ का देश के कोने कोने से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. गुंडे हैं? 10-10 दिन हो गए बिना खाए हुए नहाए हुए. उन लोगों का हम स्टूडेंट हैं, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है इस टाइम. हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं. कॉलेज में जाने पे 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है? इन लोग के बच्चे जाके बाहर पढ़ते हैं. हम लोग का भारत जो हमारा सबसे प्यारा देश है, उसमें ये क्या हो रहा है पता है? पैसे का वो हो रहा है, धंधा हो रहा है. पढ़ाई नहीं हो रहा है, धंधा हो रहा है. कोचिंग 1000 रुपये, 2000. हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है कि हम लोग 1.5 लाख, 2.5 लाख दे के हम लोग एक कोर्स लें. और ना नौकरी, पेपर हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, ना नौकरी है ना कुछ. हम लोग करेंगे क्या? लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट आपकी बात ऐसा कितने सारे हैं जो सोशल मीडिया पे आप ही जैसे, हम ही जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स जो भी है, आंदोलनकारी जो भी है, स्टूडेंट्स की सरकार बात जरूर सुनती, लेकिन वो लोग मुद्दा अलग लेकर चले जा रहे हैं. आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, जब से बीजेपी की सरकार है, आज तक कितने स्टूडेंट को बुला के बीजेपी ने सवाल पूछा है कि तुम लोग को पढ़ाई में क्या दिक्कत है? आप कोई ऐसा न्यूज़ और आप कोई अपडेट आप मुझे एक भी बताइए. कोई पढ़ी लिखी होती तो क्वेश्चन करती ना. वो अनपढ़ भी रहो, अनपढ़, मेरे माँ बाप अनपढ़ है तो हमको पढ़ाते नहीं है?
ऐसा नहीं है अनपढ़ पढ़े लिखे से हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर इंसानियत, तुम क्वेश्चन करो कि हमारे देश के युवा तुम लोग को क्या दिक्कत है। पेपर लीक हो रहा है, लीक पे लीक। हम लोग इतना पेपर दे रहे हैं, लीक हो जा रहा है। हम लोग पास इतना पैसा नहीं है। हमारी एक दोस्त थी, तैयारी कर रही थी नीट की, घर में बड़ी बहन थी, उसका सपना था डॉक्टर बनना। आज शादी करके 2 बच्चे हैं, उसकी उम्र नहीं है कोई, और 25 साल के लड़के से शादी हुई है। 18 साल की थी वो। ये बताइए बच्चे के साथ हो रहा है कि नहीं अन्याय? लड़कियों, खासकर लड़कियों को एक तो 70 संविधान लागू के बाद लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि लड़कियों पढ़ भी नहीं पा रही है, अब उसकी शादी हो जा रही है। हम लोग की भी शादी हो जाएगी, हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। अब वही होगा, शादी के बाद मर्द से 2 पैसा मांग के खाएंगे तो वो हम लोग को गाली देगा। अरे भाई हम लोग को मौका दो, लड़कियों को निकलने को मौका दो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ है और इसमें स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने बच्चों के एक अच्छे भविष्य के लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।